हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि सूत्र से मात्रक कैसे बनाए जाते हैं, सूत्र का कहाँ पर उपयोग होता है और मात्रक का क्या उपयोग होता है, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 12th क्लास की केमिस्ट्री के लिए। आपको ये वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है और वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है बच्चों, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, यदि आप लोगों को भी अंकित प्रश्न से डर लगता है, आपके समझ में नहीं आता है कि ये किसकी वैल्यू है, ये किसका मात्रक है, ये किसका फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज होना है, आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो बिल्कुल भी आप घबराइए मत, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही कुछ फॉर्मूले, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जिनको आप सीखकर सारे फॉर्मूला का यूज करना सीख लोगे, सारे मात्रक याद कर लोगे, सबको आपको मात्रक भी बनाने आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं क्या होता है। देखो बेटा, हम एसआई पद्धति के अनुसार पढ़ेंगे। एसआई पद्धति मतलब इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार। तो हमारी जो मूल राशि होती है वे होती है 7 मूल राशि। कितनी? 7 मूल राशि। कौन कौन सी होती है, उनके मात्रक देखेंगे, उनके संकेत भी देखेंगे कि संकेत हम कैसे लिखते हैं। देखो, राशि है लंबाई। सबसे पहली राशि कौन सी है? लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। संकेत होता है स्मॉल m। दूसरी राशि है द्रव्यमान। द्रव्यमान की मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और प्रतीक होता है, इसका जो संकेत होता है वो होता है केजी। अगली है समय। समय का मात्रक क्या होता है? समय को हम नापते हैं सेकंड। देखो बेटे, ये मात्रक है ना, ये एसआई पद्धति के अनुसार है। किसकी पद्धति के? एसआई पद्धति के अनुसार। तो समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। डिनोट किससे करते हैं? एस से करते हैं। ताप। अगली राशि क्या है? ताप। ताप का मात्रक क्या हो जाएगा? केल्विन। और इसको संकेत, इसका संकेत क्या होगा? संकेत होगा के। अगली जो राशि है, मूल राशि है, वह है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर और इसका जो संकेत रहेगा वो रहेगा ए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एम्पियर आपको बिल्कुल याद करना है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अगला है ज्योति तीव्रता। इसका जो मात्रक रहेगा वो रहेगा कैंडेला और इसका जो संकेत रहेगा वो रहेगा सी और डी। डी रहेगा स्मॉल और सी रहेगा कैपिटल, आपको ध्यान रखना है। अगला है पदार्थ की मात्रा और इसका मात्रक क्या रहेगा? मोल रहेगा। अब मोल को डिनोट करते हैं MOL, मोल से ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये होती है हमारी मूल राशि। तो मूल राशि होती है 7, इनको आपको अच्छी तरीके से याद करने हैं। अब देख लेते हैं व्युत्पन्न राशि और मात्रक। व्युत्पन्न क्या होते हैं? जो हमारे मूल राशि से मिलकर बनते हैं। अब जितने भी राशि और जितने भी मात्रक बनेंगे वे इन सभी 7 से मिलकर ही बनेंगे। जैसे मान से कहूं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब आपसे मैं कहूं कि आप चाल का मात्रक बताइए कि चाल का मात्रक क्या है, तो चाल बराबर क्या है? दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला हो गया। तो दूरी का मात्रक हमने मूल राशि में पढ़ रखा है। मूल राशि में दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। तो ऊपर आ जाएगा मीटर। समय का मात्रक क्या पढ़ रखा है? सेकंड। तो क्या आ जाएगा? मीटर बटे सेकंड। देखो, वेग का भी मात्रक यही होता है। वेग का भी मात्रक यही होता है। वेग का फॉर्मूला क्या होता है? वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। तो चाल और वेग का सेम मात्रक होता है, मीटर बटे सेकंड। अगला देख लेते हैं, अगला है त्वरण। अब त्वरण के बराबर होता है वेग बटे समय। वेग का फॉर्मूला अभी हम मात्रक अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? मीटर बटे सेकंड। तो मीटर बटे सेकंड हो जाएगा, लेकिन बटे में समय है तो समय का मात्रक क्या है? मूल राशियों में से देखना है। समय का मात्रक क्या है? सेकंड। तो सेकंड गुना सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा? मीटर। तो त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। एक और देख लेते हैं, अगला है हमारा बल। तो बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी। क्या होता है? केजी। गुणा त्वरण का मात्रक अभी हमें निकालना है, तो क्या आएगा? मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक हो जाएगा एसआई पद्धति के अनुसार केजी गुणा मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो हो जाएगा हमारा बल का मात्रक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मात्रक क्या होते हैं, राशि क्या होते हैं, फॉर्मूले से मात्रक कैसे बनते हैं, सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा। देखो बेटा, 7 मूल राशि होती है, फिर उन मूल राशि से ही सारे मात्रक बनते हैं, सारे फॉर्मूले बनते हैं। बस आपको 7 मूल राशि का पता होना चाहिए, सारे 7 का 7 मात्रक पता होने चाहिए, किससे प्रदर्शित करते हैं उनका पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम देख लेते हैं सूत्र का उपयोग। भाई सूत्र कैसे यूज होता है, कैसे अंकित प्रश्न करते हैं, कैसे मात्रक से पता चलता है कि ये किसकी वैल्यू है। ठीक है बच्चों, तो चलो देखो, प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड की चाल से 10 मीटर दूरी तय करता है। कितनी? 10 मीटर दूरी तय करता है, तो उसे कितना समय लगेगा? अब यहां पर पूछ क्या रखा है?
समय, कितना समय लगेगा। देखो हमें दिया क्या है, हल लगाना है, उसके बाद दिया है लिखना है, तो उसके बाद है चाल कितने दी है, चाल 5 मीटर पर सेकंड। अब हमें कैसा पता चला कि ये चाल ही है, हमें ऐसा पता चला क्योंकि इसका मात्रा क्या लिख रखा है ऊपर पर्सन में कि मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड किसका मात्रक है, मीटर पर सेकंड मात्रक है चाल का, तो क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड चाल है। दूरी कितनी है 10 मीटर। अब हमें कैसे पता चला कि दूरी है, क्योंकि जो दूरी का मात्रक होता है वो होता है बेटा मीटर में, तो m लिखा हुआ है ना, मीटर लिखा हुआ है, तो किसका मान हो जाएगा, ये दूरी का मान हो जाएगा। दूरी का मान कितना हो गया 10 मीटर। अब हमें निकालना है समय, तो समय हमें बताना है कि कितना समय लगेगा। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, सूत्र लगाना, कौन सा, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसमें कितनी राशि दी है, 3, चाल है, दूरी है, समय है। यदि हमें 2 का पता है किसका, चाल का, दूरी का, तो तीसरे का हम खुद निकाल सकते हैं फॉर्मूले की सहायता से। ऐसे ही होता है बेटा। देखो यदि हमारे पास कोई फॉर्मूले में 4 राशि है, 5 राशि है ऐसे मान लो, और उसमें 4 का वैल्यू गिवन है, 4 के मान दिए हुए हैं, तो आप 1 का मान निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी राशि है, 3 राशि, लेकिन कितने का मान दिया गया है, 2 राशि का मान दिया गया है, तो तीसरी का हम खुद निकाल देंगे फॉर्मूला लगा के। तो क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय है ना, चाल का मान कितना है 5 रख दोगे, बराबर दूरी का मान कितना है 10 रख दोगे, बट्टे में क्या है समय हमें निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, समय बराबर हो जाएगा 5 बट्टे में चल जाएगा 10 के, तो 10 बट्टे 5 कितना हो जाएगा, कट के कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 सेकंड। देखो अंकीय प्रश्न के बाद में जो वैल्यू आती है, जो आंसर आता है, उसके बाद में उसका मात्रक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हमें यहाँ पर लिखा 2 सेकंड, 2 सेकंड इसलिए ही लिखा कि हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा समय है। यदि हम खाली 2 लिख दे तो 2 को हम क्या समझेंगे, हम कुछ समझ नहीं पाएंगे। मैं कहूँ 2 तो आपको कुछ समझ में नहीं, मैं कहूँ 2 सेकंड तो आपके समझ में आएगा अच्छा समय की बात कर रहा है। यदि मैं आपसे कहूँ 2 kg तो आपके समझ में आएगा अच्छा 2 किलो कह रहा हो। यदि मैं खाली 2 ही कहूँ आपसे तो आपके बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो मात्रक का यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मात्रक आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, और बाद में जब आंसर आता है उसका मात्रक भी आपको बिल्कुल लगाना है, जब जाके आपको पता चलेगा कि यह किसका मान है। जैसा अभी हमें पता चला ना कि 2 सेकंड लिखा हमें 2 सेकंड, तो हमें पता चलेगा कि समय है, क्या समय है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला यूज करने हैं, मूल राशि के मात्रक संकेत बिल्कुल याद करने हैं, और कुछ व्युत्पन्न जो हमें आपको फॉर्मूले बनाए हैं उनको भी आपको याद करने हैं। ऐसे ही आप व्युत्पन्न फॉर्मूले काफी सारे बना सकते हो। 11वीं क्लास की फिजिक्स में आपने बनाए भी होंगे, नहीं बनाए होंगे तो अब बना लो, क्या दिक्कत है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।